हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बाबू? आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अशफाक साइंस जोन में स्वागत है। बाबू, आपके बीच हम लेके आ गए हैं क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बाबू, और 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और आप सभी स्टूडेंट जो कि कल की क्लास में हम बीबीआई बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन बताए थे, और आज आपके बीच लेके आ गए हैं फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, जो हर बार कई बार पूछा गया है। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखेंगे और पूरा वीडियो को देखेंगे बाबू। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बाबू वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आप सभी हमारे साथ एंड तक बने रहें, और 10 क्वेश्चन आज का जो इंपॉर्टेंट है बाबू, वो बहुत ही मोस्ट है आपके एग्जाम के व्यू से। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है बाबू, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसे कहते हैं, उसको हम देखेंगे। तो बाबू याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम देखेंगे यहां पे हम लोग कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण एवं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है बाबू, कि आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। का अनुपात नियतांक होता है बाबू, याद रखना। इसलिए अर्थात यहां पर लिखा है आपतन कोण आई बराबर अपवर्तन कोण आर। आप सभी को इसको हमेशा याद रखना है। इसको बाबू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण आई बराबर में क्या लिखिएगा बाबू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण आई बराबर में कोण आर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन बाबू। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है, उसका परिभाषा देना है बाबू। तो इसका आंसर है कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी चालक से प्रवाहित होने वाली आवेश जो होता है, उसकी प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पे नोट में एक बात याद रखेंगे विद्युत धारा के लिए, कि विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है बाबू, ये बात आप सभी याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ये देखते हैं बाबू। जब आंसर में क्या है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से, बाबू किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो वह अपने विभिन्न रंगों में, अब विभिन्न रंगों में कौन सा, वो अपने विभिन्न 7 रंगों में, है ना। याद किए हम लोग क्लास में, थ्योरी में जब पढ़ाए हैं आपको 7 रंग में, उसका ट्रिक है बाबू याद करने का, बैजानिहा तीनाला। ठीक है, इस प्रकार से आप उस रंग को याद कर सकते हैं। विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं। श्वेत प्रकाश के विभाजन की इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार से बाबू आप सभी याद रखेंगे। और हम चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर। तो हम देखते हैं अंतर क्या है। प्रत्यावर्ती धारा में पहला देखिएगा कि धारा का मान तथा दिशा दोनों बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान, एक तो मान बदलेगा और दिशा। प्रत्यावर्ती में धारा का मान और दिशा दोनों बदलता है, लेकिन दिष्ट धारा में केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात यह एक ही दिशा में बहती है। दूसरा अंतर क्या है, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन बोला है इसमें कि दिष्ट धारा में कि इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। दिष्ट धारा को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। तीसरा अंतर क्या है बाबू, इसे आसानी से दिष्ट धारा में बदला जा सकता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दिष्ट धारा में बदला जा सकता है,
लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, है ना, यानी कि इसे दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में कठिनाई होती है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ओम के नियम को लिखे। बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप करके ही जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, बहुत ही VBI है बाबू, VBI है ये बहुत, इसको हम BM भी कहते हैं, बोर्ड मॉडल भी है बाबू, याद रखना BM क्वेश्चन। ओम के नियम को लिखे, इसका परिभाषा इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके जो है ना, उसके सिरों के बीच के विभवांतर जो होता है, यानी कि उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर जो होता है उसके समानुपाती होता है। इसलिए I समानुपाती R, क्योंकि I बराबर है ना V/R, जहां पे R एक नियतांक है जिसे बाबू प्रतिरोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, प्रतिरोध क्या है इसके मात्रक को लिखे। प्रतिरोध क्या है इसके मात्रक को लिखे। यहां पे आंसर देखेंगे हम लोग कि चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रायः कैपिटल R से सूचित किया जाता है और बोला है कि इसका SI मात्रक ओम होता है। इस प्रकार से बाबू आप प्रतिरोध का परिभाषा और उसका मात्रक याद रखेंगे। तो हम चलते हैं बाबू अगली क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लघुपथन से आप क्या समझते हैं? लघुपथन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिएगा, कभी कभी खराब तथा क्षतिग्रस्त होने पर विद्युत में तथा उदासीन तार आपस में किसी प्रतिरोधक के संपर्क में आ जाता है और परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उससे अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे लघुपथन कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाबू। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके बीच हम सारे वीडियोस को लेके आए, सारे क्वेश्चंस को कवर करें, ठीक है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बाबू, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो हम इसका आंसर देखेंगे, ऐसा लेंस जिसके किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है। किनारे का भाग पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्योंकि क्या बोला बाबू? क्योंकि इसका दोनों परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है ना। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आप सभी इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाबू, भूसंपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य है? भूसंपर्क तार क्या है, इसका कार्य क्या है? तो देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट में इसका आंसर है कि भूसंपर्क तार को अर्थ तार यानी कि अर्थिंग वाला तार भी कहते हैं ना, अर्थ तार भी कहते हैं। भूसंपर्क तार का संपर्क मेन फ्यूज से रहता है। उसके बाद बोला बाबू, फ्यूज से होकर विद्युत उपकरण तक पहुंचाया जाता है तथा वह वापस फ्यूज तक संपर्कित है ना रहता है, अर्थात इसका मुख्य कार्य झटका लगने से बचाने का होता है। यानी कि अगर फ्यूज की बात करें, हम यहाँ भूसंपर्क की बात करें, तो जो झटका लगता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत धारा द्वारा जो हम लोग को करंट लगता है, उससे बचाने का इसको तार, यानी कि इसको अर्थिंग तार भी कहते हैं, है ना, अर्थ तार भी कहा जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, ध्यान देंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तराब है ना, रक्तताप यानी कि लाल, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है?
रक्तताप क्यों दिखाई देता है? तो देखेंगे इसका आंसर हम लोग कि सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि सूर्य क्षैतिज है ना, क्षैतिज पर होता है। इस समय सूर्य को अधिक दूरी तय करना पड़ता है, जिस कारण कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश परिकिरणित हो जाते हैं और हमारे आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश में केवल अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश लाल रंग होता है। अतः यही कारण है कि सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सूर्यास्त एवं सूर्य उदय के समय यानी सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल यानी रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, ये क्वेश्चन। और बाबू एक और क्वेश्चन है इसी से संबंधित, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है इस सभी को क्वेश्चन करके जाना आप सभी, और आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद बोला है बाबू अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। बोला है बाबू यहाँ पे कि वायुमंडल में वायु के कण बहुत छोटे आकार के होते हैं, वे दृश्य प्रकाश की तरंग है ना, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा नीले रंग की कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को परिकिरणित करते हैं। इसी कारण है ना, इसी कारण साफ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। मतलब यहाँ दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है उसकी अपेक्षा नीले रंग का प्रकाश का जो कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है उसको परिकिरणित करता है, जिस कारण से जो साफ आकाश का रंग जो होता है वो नीला प्रतीत होता है हमको। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट बने रहेंगे चैनल में। वीडियो को बाबू लाइक भी करें, कमेंट भी करें वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर बाबू, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों कहीं पे आपको बातों ना देके कारकों दे देगा, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन में नहीं लाना। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर वही होगा। बोला कि यहाँ पे आंसर में कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है बाबू चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, मतलब जितना उसका प्रतिरोध होगा चालक की लंबाई पर, बाबू ये याद रखना, चालक की लंबाई पर, तो R समानुपाती L हो जाएगा। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो R व्युत्क्रमानुपात 1/a, व्युत्क्रमानुपात 1/a हो जाएगा। और उसके बाद होगा चालक की है ना प्रतिरोधकता पर, तो बाबू इस प्रकार से R समानुपाती यहाँ पे P हो जाएगा। और इस सभी इक्वेशन को अगर मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन नंबर 3 को मिलाओगे तो फाइनल आपका ये फॉर्मूला चालक के प्रतिरोध से यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, प्रतिरोधकता का सूत्र होता है, वो बन के आता है। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को निश्चित रूप से कर लेंगे बाबू। आने वाले 21 तारीख को जिसमें आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है 21 फरवरी को, उसमें आपका ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और जो नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर ले बाबू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। आपके लिए हम हर दिन नया क्वेश्चन, नए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। तो कल 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के करवाए थे, और आज का क्लास में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है बाबू आपका जो फिजिक्स का है। अब अगली क्लास में हम केमिस्ट्री का इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। और बाबू इतना क्वेश्चन से आपका बाहर नहीं पूछेगा बोर्ड, और 100% है, गारंटी है बाबू, 100 में 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन 100 में 100 बनेगा एग्जाम में। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी से हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी।